हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय फर्स्ट शुरू किया है भौतिक विज्ञान का। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसमें हमने सीजीएस पद्धति में मात्रक के बारे में बात कर रहे थे, आवेश के बारे में। तो आवेश का सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और अन्य मात्रकों की बात करें, मतलब कि छोटे मात्रकों की बात करें, तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, पिको का मतलब होता है 10⁻12। तो इनको कूलाम के साथ मिलाकर एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम लिखा जा सकता है, एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम, इसी प्रकार एक पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम लिखा जा सकता है। आवेशों की योज्यता के बारे में हम कहें कि किसी भी पिंड में हम जानते हैं कि आवेश जो होता है एक अदिश राशि होती है जिसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। मान लीजिए कोई निकाय है, उसमें एक या एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तो आवेशों का कुल जो होता है वो उस पिंड में जितने भी आवेश हैं उनके सबके योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश जो होता है उसमें पिंड जो होता है उसमें धनावेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि परमाणु ये पिंड उदासीन होता है। तो उदासीन का मतलब वो पिंड जिस पे या फिर वो परमाणु जिस पर आवेश शून्य हो। आवेश शून्य कब होंगे? जब उसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो हों वो दोनों बराबर मात्रा में, और उन दोनों का बीजीय योग किसके बराबर आए? शून्य के बराबर आए, तो अपन कहेंगे कि पिंड जो है आपका उदासीन है, परमाणु उदासीन है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं और प्रोटॉन भी 11 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को -e आवेश दिया जाता है, प्रोटॉन को +e आवेश दिया जाता है। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को जब अपन जोड़ते हैं तो कुल आवेश चिन्ह सहित जोड़ते हैं, कुल आवेश अपना कितना प्राप्त हो जाएगा? 11e - 11e बराबर 0। तो अपना परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवेश संरक्षण के नियम की। आवेश संरक्षण का नियम। आप सभी ने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा है, और उसमें उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो आवेश संरक्षण के लिए हम कहेंगे कि जब दो निकायों को, विलगित निकायों को, विलगित का मतलब होता है जिसके अंदर प्लस और माइनस आवेश बराबर होते हैं, अपन उसको उदासीन भी कह सकते हैं। जब दो विलगित निकायों को परस्पर एक दूसरे के साथ घर्षित किया जाता है, घर्षित करने का मतलब होता है रगड़ा जाता है, तो एक निकाय धनावेशित तथा दूसरा निकाय ऋण आवेशित हो जाता है। लेकिन घर्षण से पहले तथा घर्षण के बाद कुल आवेश हमेशा नियत रहता है।
कहने का मतलब ये है कि घर्षण से पहले दोनों निकायों पर जितने आवेश थे, घर्षण के पश्चात भी उन दोनों निकायों के आवेशों का योग बराबर प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े। क्या लिया हमने? कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुँच जाएंगे? रेशम के कपड़े पर पहुँच जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर प्लस चार्ज और रेशम के कपड़े पर माइनस चार्ज आ जाता है। लेकिन कांच की छड़ पे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि किधर हो जाएगी? रेशम के कपड़ों पर। कहने का मतलब कांच की छड़ पे जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, रेशम के कपड़े पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, जिससे कांच की छड़ व रेशम के कपड़े पर, कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाएगा। और घर्षण से पहले और घर्षण के बाद कुल आवेश का मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, ये था आपका आवेश संरक्षण का नियम। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का मतलब ये है कि हमेशा और हमेशा कुल आवेश जो है वो नियत बना रहता है पूरी प्रक्रिया के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण से मतलब है कि आवेश जब दो या दो से अधिक कोई वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु को हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है वो किस प्रकार होगा? मान लीजिए ये आपका एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर गया, इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पिंड से सेकंड पिंड पे स्थानांतरित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, वो टुकड़ों में नहीं आएगा। मतलब ऐसे नहीं आएगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। मतलब एक वस्तु से चलकर दूसरी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि किसी निकाय या वस्तु को जब घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से होता है तथा उस वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज के रूप का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 ऐसे संख्या में दूसरे आवेश दूसरे पिंड पर स्थानांतरित होंगे और इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। और एक क्वांटम, अपन जैसे कहते हैं कि ऊर्जा प्रकाश जो है वो धरती पे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में पहुंचता है जिनको क्वांटा कहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण गुणज के रूप में एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित होता है। उससे एक क्वांटा कहते हैं और एक क्वांटम का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये जो क्रिया होती है ये क्वांटीकरण कहलाती है। यहाँ पर क्यों तुम्हारा आवेश है
ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और n संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n का मान 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम कूलाम नियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।